हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में 7.2 के 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 12 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें 12वां जो क्वेश्चन दे रखा है ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 का होल पावर में 1/3 और एक्स पावर 5, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो, अगर हम x की पावर 5 को अगर क्या मानते हैं, t मानते हैं। अब वैसे तो होगा नहीं ना बिना t माने, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अंदर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पावर में क्या है 1/3 है। पहले इसको ओपन करना होगा, उसके बाद ही हम कर सकते हैं ये चीज। तो ओपन करने में और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर x की पावर 5 है तो अब इसको t मानेंगे, प्रतिस्थापन से करेंगे। ठीक है, तो t मान के कोई फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x की पावर 4 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ इसमें रिप्लेस हो नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका इसमें ये करेंगे कि हम इसको लिख लेंगे x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब ये करेंगे कि यहाँ पर को एक्स क्यूब माइनस 1 का होल पावर में 1/3 है, जो इसको t मान लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, इसको हमने क्या मान लिया, t। ठीक है, तो इसको t मानने से क्या होगा, देखो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको t मान रहे हैं। अब t मानेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू, अब पावर 1/3 है ना, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ घन कर देना है। ठीक है, ये क्या है अभी 1/3, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, 1/3 मतलब घनमूल होता है। तो या फिर ये समझ लो इसको यहाँ भेज दिया। ठीक है, या फिर दोनों तरफ पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ t की पावर 3 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों तरफ हमने इसका क्यूब कर दिया। ठीक है, अब देखो क्यूब तो कर ही सकते हैं, इसकी पावर में भी 3, इसकी पावर में भी 3, तो यहाँ 1/3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, फिर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² और 1 का करेंगे तो 0, dx इक्वल टू 3, t की पावर कितना आ जाएगा 2 और dt आएगा ना। ये x का यहाँ पर को दोबारा से होगा तो dx/dt आएगा, फिर dt को यहाँ भेज दिया हमने। ठीक है, तो देखो अब क्या मिलेगा, यहाँ से x² dx इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा कितना t² और dt। तो देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर को रिप्लेस हो रही है, पहले उस चीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो x² और dx के बदले हम t² dt लिख सकते हैं, और इस पूरे के बदले में हम लिख सकते हैं t, लेकिन बच क्या गया यहाँ पर को x³। ठीक है, तो ये भी तो हमें रिप्लेस करना होगा। तो x³ को अगर हमें रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, x³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, t की पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रिप्लेस कर लेंगे इसको। तो अब देखते हैं क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको। याद आएगा, देखो इस पूरे के बदले कितना मान रखा हमने, t इंटू x³ के बदले कितना है, t की पावर 3 माइनस 1, और x² dx के बदले कितना आया हमारे पास, t² और dt। देखो पूरा का पूरा फंक्शन t में मिल गया हमको। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, t³ और ये आ जाएगा t³ माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर t की पावर 6 माइनस t की पावर 3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर 6 का कितना आ जाएगा, t की पावर 7/7, और इसका आ जाएगा t की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, t क्या मान रखा था हमने, x³ माइनस 1 की पावर 1/3, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 को हमने मान रखा है t। तो इसके पावर में कितना आ जाएगा, 7, ये पूरा t का मान है 7 माइनस x³ माइनस 1 की पावर 1/3, इसके होल पावर में आ जाएगा 4/4। ठीक है, अब इसको और ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x³ माइनस 1 की पावर में कितना आ जाएगा, देखो पावर है फिर उसके भी पावर में पावर है, तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 7/3/7 आ जाएगा, माइनस x³ माइनस 1
कि होल पावर 4/3 आ जाएगा और अपॉन 4 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। देखो 13वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल पावर 3 में, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसको टी मानोगे, ठीक है, अब बिना टी माने तो होगा नहीं, है प्रतिस्थापित तो करना ही पड़ेगा। अब इसको टी मान के और कोई चीज प्रतिस्थापित नहीं हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस अंदर वाले पूरे फंक्शन को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है। जिससे कि क्या हो जा रहा है, केवल इस पूरे को टी मानने से ये चीज प्रतिस्थापित हो जा रही है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें लिखेंगे हम माना 2 प्लस 3x³ को मान लेंगे टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x² dx इक्वल टू डी टी, x² dx इक्वल टू डी टी अपॉन कितना आ जाएगा 9। तो देखो x² dx के बदले कितना आ रहा है, dt अपॉन 9 आ जा रहा है, और बाकी इसके बदले कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1/9, और देखो बाकी क्या है, dt है, और इसके बदले में कितना आ गया, x² dx के बदले dt आ गया, और अपॉन 9 बाहर लिख लिया हमने, और ये आ जाएगा 1/t³ आ जाएगा, क्योंकि पूरे के बदले में हमने कितना मान रखा है, t मान रखा है, ठीक है। i इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/9, ठीक है। अब देखो एक तरीका बताया था कि अगर अपॉन में कोई फंक्शन आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन करना है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, और क्या आ जाता है 1 जो इसकी पावर होती है वो एक कम हो जाती है, और जो पावर में आता है उसी को हम कहाँ लिख देते हैं, उसके आगे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अभी देखो इस चीज़ को समझाता हूँ थोड़ा और एक्सप्लेन करके। अब देखो अब कितना आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा 1/9, और आ जाएगा ये कितना, माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और देखो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 9 × 2 कितना आ जाएगा 18, माइनस का 1/18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 1 पे t² यानी कि 2 प्लस 3x³ 3 आ जाएगा, ठीक है, यही बराबर x³ और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो कि मैंने जो इसमें ट्रिक बताई, इस ट्रिक का कैसे यूज करना है, देखो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, i इक्वल टू 1/9, और ये t³ -3 आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। ये तो शॉर्ट ट्रिक में मतलब अपना खुद समझने का तरीका है, तो अगर रियल मतलब इसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो चीज ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, t³ -3 + 1 अपॉन -3 + 1, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, x⁴n वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये कितना आता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1, यही तो इंटीग्रेशन आता है इसका, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाया था हमने इसमें। अब देखो यही चीज इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं हम, x⁴n वाला, ठीक है। इसमें मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि अगर अपॉन में आ रहा है कोई फंक्शन इस टाइप का जिसमें पावर हो, तो हम क्या करते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, और जितनी पावर आती है कम करने के बाद उसी को इसके आगे भी लिख देते हैं, और साथ ही में माइनस साइन भी आ जाता है, ठीक है। तो देखो कितना बन रहा है, 1/9 आ रहे हैं, t की पावर कितना बन रहा है, देखो माइनस आ जाएगा ना, ये चीज -3 + 1 माइनस का 2 आ जाएगा, तो 2 लिख लिया और माइनस आगे लिख लिया हमने। t की पावर कितना आ गया है, -2, इसको क्या लिख सकते हो, 1/2, t की पावर कितना लिख सकते हो 2, इसको नीचे लाओगे तो वही तो आया आंसर, ठीक है। तो देखो इसमें हमको ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है उस चीज को समझना है। अगर हमारे पास क्या मिले कभी फंक्शन में, ठीक है, 1/x⁴n मिले, तो इसका अगर हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस साइन आएगा, और कितना आ जाएगा 1/n - 1 x⁴n - 1, ठीक है। देखो अपॉन में कितना पावर है, 3 है ना, तो कितना आया, देखो इसमें t की पावर 2 यानी कि 3 - 1, तो क्या किया हमने, पावर n है तो n - 1, और आगे भी कितना आएगा n - 1, और क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा। देखो 14वां क्वेश्चन है, 1/x log x⁴n,
अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर x को t मानेंगे तो ये log t में आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये भी t बनेगा, ये भी आ जाएगा, उससे कोई इफेक्ट तो पड़ना है नहीं। तो हमें t किसको मानना पड़ेगा, log x को, जिससे क्या हो रहा है, इसका देखो डिफरेंशिएशन प्रतिस्थापित हो रहा है यहाँ पर, है ना। यही तो मेथड होती है कि हम उस फंक्शन को रिप्लेस करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी में मिले हमको, जिससे वो रिप्लेस हो सके, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, log x इक्वल टू क्या मान लेंगे, t। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt, यानी कि 1/x और साथ में जो ये dx है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt से। इसलिए i इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर ये 1/t की पावर कितना आ जाएगा, m, ठीक है। और क्या आ जाएगा ये dt, 1/x और dx के बदले आ गया dt। i इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इस t की पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा। वैसे भी फॉर्मूला तो बता ही रखा है, तो ऐसे नॉर्मली यहाँ पर वो यूज कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी बता रखे, तो t की पावर को m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, t की पावर माइनस m dt। तो i इक्वल टू आ जाएगा ये t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन पे माइनस m प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया और प्लस कितना आ जाएगा c, ठीक है। तो ये भी आंसर हो जाएगा, या फिर माइनस साइन कॉमन लो तो उससे भी आंसर कह सकते हैं, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर ये t के बदले में हमने कितना माना है, log x, तो log x की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन पे कितना आ जाएगा, फिर माइनस m प्लस 1 और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी को ये भी लिख सकते हैं हम, log x की पावर 1 माइनस m, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस m, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है x/9 माइनस 4x स्क्वायर, इसका करना है हमको इंटीग्रेशन। अब देखो बिना प्रतिस्थापन के तो ये चीज पॉसिबल है नहीं कि बिना प्रतिस्थापन के हम डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन आ रहा है। अब अभी जो फिलहाल मेथड पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें t मानना है, जिससे एक चीज को t मानने पर दूसरी चीज प्रतिस्थापित हो जाए, हट जाए वहां से। तो हमें किसको t मानना पड़ेगा, इस 9 माइनस 4x की पावर 2 को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। इसको t मानेंगे तो क्या होगा, देखो इसका 0 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x dx इक्वल टू dt मिलेगा, ठीक है। तो x dx हमें यही चीज तो प्रतिस्थापित करना है ना, यहाँ t माना है तो ये चीज अब क्या होनी चाहिए, प्रतिस्थापित हो जानी चाहिए। तो क्या आ जाएगा फिर, माइनस का dt अपॉन 8, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या मिला हमको, माइनस का 1/8 को बाहर लिख लिया हमने, और dt को लिख लेंगे अंदर, और 1 अपॉन कितना आ जाएगा t, ठीक है। तो देखो कितना मिला हमको, i इक्वल टू माइनस 1/8, और ये 1/t क्या कहता है, log t होता है ना, प्लस c। i इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/8 log t, t के बदले कितना आ गया, 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 1/8 log t, t के बदले कितना लिख लिया हमने, 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब देखो इसी को एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखो नीचे फंक्शन बने ऊपर डिफरेंशिएशन बने, तो सीधे सीधे हम क्या लिख देते हैं, लॉग फंक्शन लिख देते हैं, है ना। तो देखो इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो नहीं बन रहा है, लेकिन कितना अंतर आ रहा है इसमें, केवल अगर यहाँ पर को हम क्या लिख दें, माइनस का 8 लिख दें तो काम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड में जैसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको i इक्वल टू हम ऐसा बना देंगे, फिर इसको माइनस का 8x 9 माइनस 4x स्क्वायर। अगर हम ऐसा बना दे तो फिर हो जा रहा है ना, देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन किया हमने तो कितना आया, माइनस का 8x ही तो आया, तो माइनस का 8x बनाना था हमको, बस हो गया, ठीक है। लेकिन अब केवल ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हर में भी तो वही चीज करनी पड़ेगी हमें। तो -8 से गुणा भी करना होगा, और -8 से हमें क्या करना है, भाग भी करना है, ठीक है। तो अब सीधे सीधे इसका आंसर क्या लिख सकते हो, देखो
नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा ये लॉग और क्या आ जाएगा फंक्शन। ठीक है, ये सीधे सीधे इसका आंसर आ गया 2 लाइन में। अब देखो, अब हमारे पास जो फंक्शन आ रखा है वो आ रखा है e की पावर x में। ठीक है, तो e की पावर अगर ओनली x होता है तो हम क्या कर देते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन साथ में क्या है x ना होकर के 2x + 3 है, तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले t मानना पड़ेगा। तो 2x + 3 को हम क्या मानेंगे t इसलिए मान रहे हैं ताकि जिस टाइप से हमने फॉर्मूले पढ़ रखे वही चीज हम डायरेक्टली अप्लाई कर सके करके। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा ये 2 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, dx इक्वल टू dt अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर को 1/2 e की पावर t और dt है ना, dt आ गया अपॉन 2 वाला बाहर लिख दिया, और इसके बदले कितना बन गया पूरा e की पावर t। अब e की पावर t का तो हमको पता ही है क्या होता है करके इंटीग्रेशन, e की पावर t का क्या आता है e की पावर t। ठीक है, तो कितना आ जाएगा i इक्वल टू 1/2 e की पावर t के बदले कितना आना है 2x + 3। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका ये था कि t मान के, अब सेकंड मेथड में इसको देखो डायरेक्टली कर सकते हैं हम। कभी भी अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आ रहा है तो हमें क्या कर लेना है, देखो जो चीज आ रहा है पहले वैसे ही करेंगे, यानी कि e की पावर पूरे को x मान ले तो क्या हो जाएगा e की पावर x ही आएगा, x यानी कि कितना है 2x + 3, e की पावर x का e की पावर x ही होगा। अब साथ में क्या होगा, जो भी ये पावर में चीजें दे रखे इसका हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, और वो कहाँ पर को करेंगे डिफरेंशिएशन, इसके हर में कर देंगे। ठीक है, बस ये चीज ध्यान में रखनी है, आंसर इतने में आ जाएगा इसका। देखो 17वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, e की पावर x² है जो, इसमें x² को क्या करेंगे t मान लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो देखो x और dx रिप्लेस हो जाएगा ना, यहाँ से x dx के बदले कितना आ गया dt/2, तो ये आ जाएगा 1/2 और 1/e की पावर t। ठीक है, अब क्या आ जाएगा और dt। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो इसका, अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 इसको क्या करेंगे t को ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर कितना आ जाएगा माइनस का t और dt। अब मैंने क्या बताया कि e की पावर t का करना है तो वैसे ही करेंगे, e की पावर कितना आ जाएगा t आ जाएगा e की पावर t का। अब जो ये t है इसका क्या कर देंगे, इसी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे हर में, तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, इतना ही आएगा है ना। फिर अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर को ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये चीज समझना है कि जितना e की पावर x होगा तो उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, e की पावर x ही आएगा, साथ में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब ये बन जाएगा 1/e की पावर t प्लस c, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद -1/2 e की पावर t के बदले कितना है यहाँ पर को x² प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इसका 18वां क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना होगा, देखो इसको t मान के ये चीज प्रतिस्थापित नहीं होने वाली है। ठीक है, तो t किसको मानेंगे, tan इनवर्स x को हम मान लेंगे t, तो tan इनवर्स x को t मानेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² और ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt। तो देखो 1/1 + x² dx किससे रिप्लेस होगा dt से, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर t, और इस 1/x² 1 + x² dx के बदले आ जाएगा dt। तो e की पावर t का कितना आएगा, e की पावर t ही आएगा। ठीक है, और इस t का डिफरेंशिएशन होगा हर में इस t के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा उसका। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर e की पावर t के बदले हमने कितना माना था tan इनवर्स x प्लस c, तो ये इसका आंसर है। देखो इसको सेकंड मेथड से अगर हम करें एक सिंपल ट्रिक से, ठीक है, तो सिंपल ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो इसमें हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। देखो पहले फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फॉर्मूले में देखो क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास क्या आता है e की पावर में कोई फंक्शन आता है, ठीक है,
ई की पावर में कोई फंक्शन आ रहा है और इसी फंक्शन का अगर क्या आ रहा है एफ डैश एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे इसका आंसर ई की पावर फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, देखो यही चीज इसमें अप्लाई भी हो रहा है। कैसे लिख सकते हैं, देखो आई इक्वल टू है ई की पावर टेन इनवर्स एक्स और इसका मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। तो देखो ये मिल रहा है ना, ई की पावर ये क्या है फंक्शन है और इसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो क्या आ जाएगा आंसर में सीधे क्या लिख देंगे हम यहाँ पर को, ये लिख देंगे ई की पावर फंक्शन यानी टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा सीधे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।